हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.1 of rational numbers class 8 mathematics. So before starting this video, I would like you to please watch my previous video on the introduction of this rational numbers chapter, and after that you may watch this video so that your base knowledge will be clear. So in exercise 1.1 we have first question: using appropriate properties find minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6. So we have to solve this using appropriate property. So first, here हम इसे रीअरेंज कर देंगे। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। -2/3 इंटू 3/5। अब इधर 3/5 और 3/5 इधर है, तो अब मुझे इस एरिया को, इस पोर्शन को मुझे आगे लाना है। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो इसके बाद अब आप इसमें देख सकते हैं कि इधर 3/5 और 3/5 कॉमन है, तो इधर हमने 3/5 लिख दिया। तो जैसे कि 3/5 इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 3/5 इधर हमने कॉमन लिख दिया, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद 3/5 इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी। ये कैसे सॉल्व होगा? ए बी इंटू ए सी। सिमिलरली हम इसी को इस चीज़ में अप्लाई करेंगे। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमने जिस स्टेप में जोन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसे आप वहाँ पे मेंशन करें ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 3/5 इंटू, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, तो इधर एक माइनस निकाल दिया। ठीक है, 2/3 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। ठीक है, अब इधर -3/5 इंटू 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। अब इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये बात याद रखना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन विच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम इस स्टेप में, इसके अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2/3 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम क्या हुआ? पहले मैं इसे बाहर लिख देता हूँ, इसको मैं अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ? 6। तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 5/2। ठीक है, अब -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे कट सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया? -1/2, ये इसका पास माइनस है ना, प्लस 5/2 सॉल्व कर देंगे। 1 -5 एलसीएम ले लिया। -1 प्लस 5 इज़ 4/2, क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन है तो वो साइन यूज़ होता है। ठीक है, 4/2 इज़ आवर आंसर। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 2। ठीक है,
Now moving on to the next question. So in the second part हमारे पास ये क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5. ओके, तो इस क्वेश्चन में भी 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो हम इसे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. 2/5 इंटू, और इसे सॉल्व करते वक्त कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या याद रखना है कि इसे हम रीअरेंज करेंगे पहले, तो वो रीअरेंज करना ही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2. ठीक है, 2/5 आ गया, और बाकी ये इस पोर्शन को हमने एट लास्ट लिखा. ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से किया है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसमें देख सकते हैं कि 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो हम इसे कॉमन निकाल देंगे, और कॉमन निकालते हैं तो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, और ये फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14. ठीक है, 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया ना? इसके बाद इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, -1/6 इंटू 3/2. ये हमने किससे किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. समझ में आया? अब इसे सिंपली जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे. तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ. तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर दोबारा लिख लिया, तो ताकि हम इसे आसानी से यहाँ से देख के सॉल्व कर सकें. तो 2/5 ब्रैकेट में फिर इसे एलसीएम ले लेंगे. 7 और 14 का क्या एलसीएम होगा? 14. ठीक है. सो एलसीएम हमारा 14 आ गया, तो 14 को नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. सिंपल सा रूल है. तो 7 2 14 और 2 3 6, -3 तो -6 प्लस 14 1 14 1 1 1 -6 1/6 इंटू 3/2, तो 3/6 2 12 हो गया. अब 2/5 -5/14 -3/12 ब्रैकेट में ये याद रखना. तो 2/5 इंटू -5/14 -3/12 हो गया. 2 1 2 2 7 14 5 1 5 5 1 5, तो -1/7 -3/12. ये 12 है, इधर मैंने गलती से 2 लिख दिया था. तो अब इसे सॉल्व करना है, तो फिर इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 7 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 84 हो गया. अब 84 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 12 84 और 12 1 12. माइनस का है, साइन है तो माइनस इधर आ गया. फिर माइनस 12 7 84 7 3 21. क्या है आंसर? -12 -21 क्या होगा? -33/84. ठीक है. अच्छा, तो अब ये भी सॉल्व हो सकता है कि 3 11 33 3 28 84. तो -11/28 is our final answer. So moving on to the next question. So our next question is, we have to write the additive inverse of each of the following. Understand?
तो इसमें हमें इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -2/8। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था कि किसी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स कैसे होता है, कि यहाँ पे जो भी हो उसके साथ जो भी साइन हो उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। सो अब सेकंड है, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का क्या है? -5/9। -5/9 का क्या हो जाएगा? प्लस का 5/9, ठीक है। अब थर्ड, इधर देखना, -6/-5, इसका एडिटिव इन्वर्स दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 6/5। फोर्थ, 2/-9, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -2/9, ठीक है। और फिफ्थ, 19/-6 का -19/6, okay. In this question we have to write the additive inverse of each of the following. So additive inverse क्या होता है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वाली जो है। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, लेट्स से a/b, इसका एडिटिव इन्वर्स इज जस्ट द नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में a/b, तो इसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव ऑफ a/b। सिमिलरली कोई भी हमारे पास नेगेटिव में नंबर है, लेट्स से -c/d, ठीक है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? c/d, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव का एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/8, ठीक है। सेकेंड पार्ट, -5/9, ये नेगेटिव में है, तो -5/9 का क्या होगा? 5/9। थर्ड पार्ट, -6/-5, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, -6/-5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेसिकली ये हमारा 6/5 है, और 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -6/5। गॉट इट। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? 2/-9। 2/-9, ये अगेन ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का क्या होगा एडिटिव इन्वर्स? पॉजिटिव, 2/9। और फिफ्थ पार्ट देखेंगे 19/-6, तो फिर ये नेगेटिव में, और नेगेटिव का क्या होगा? पॉजिटिव, that is 19/6. So moving on to the next question, here we have to verify that minus of -x is equals to x. मतलब हमें इसमें क्या करना है कि माइनस ऑफ -x हमें प्रूफ करना है ये इक्वल रहेगा x के। तो पहला पार्ट ले लेते हैं। हमें x क्या गिवन है? 11/15, तो इसमें हमें LHS लेंगे। क्यों? हमें यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। तो LHS में हमारा क्या गिवन है? -11/15, माइनस, ये दोनों माइनस इधर से आया, समझ में आया? सो हमें पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, विच इज़ 11/15, ठीक है। तो 11/15 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड, यानी जो हमें x लेना था, x क्या था हमारा? 11/15। सो LHS is equals to RHS. Okay. Now coming in second part, -13/17. So here LHS, again LHS हमारे क्या लिखना है? माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस ऑफ -x, सो माइनस ऑफ -x क्या है हमारा?
माइनस 13/17। समझ में आया? ये मास्टर ब्रैकेट बना देते हैं। नाउ माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो ये वाला माइनस बाहर आएगा। हम इन अंदर वाले दो माइनस को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस, विच इज 13/17 and again it is minus into plus minus which is minus 13/17। तो क्या ये RHS की इक्वल है? RHS क्या था? minus 13/17 which is equals to RHS. So here also LHS is equals to RHS. So moving on to the next question. In this question we have to find the multiplicative inverse of each of the following. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? सिंपलेस्ट भाषा में समझा रहा हूँ। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है a/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट, दैट इज b/a। और हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास नंबर है 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -13/1 और इसका रेसिप्रोकल विच इज 1/-13। ठीक है, अब सेकेंड क्या है? -13/19 विच इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 19/-13। थर्ड 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5/1। फोर्थ, अब इधर हमारे पास ये दो दे रखे हैं, तो सिंपली इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 7 56। ठीक है, तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 56/15। फिफ्थ क्वेश्चन, इधर क्या है? -1 इंटू 2/5, यही चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 इज 2, 2/5 और 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 5/2। सिक्स्थ पार्ट, इधर क्या है हमारे पास? -1/1 हो गया। अब -1/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/-1 विच इज नथिंग बट -1। Okay, so moving on to the next question. So friends, this is question number 5. Name the property under multiplication used in each of the following. हमें इसमें प्रॉपर्टी बताने की इन तीनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। सो here we have 4/5 into 1, sorry, -4/5 into 1 which is equals to 1 into -4/5 which is equals to -4/5। so अगर हम इसे a ले लें, -4/5 को into 1, so a into 1 which is equals to 1 into a, -4/5 इधर भी है, -4/5 इधर भी है, so what we can write is 1 is the multiplicative identity। ठीक है, अच्छा, अब मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट। here we have -13/17 into -2/7 which is equals to -2/7 into -13/17। अगर मैं इसे a ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, -13/17 को a ले लूँ, ठीक है, और -2/7 को b ले लूँ, a इंटू बी हो गया ये। ऐसे ही इधर -2/7 b था और -13/17 a था।
सो ए इंटू बी विच इज़ इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो वी कैन राइट commutative property. So in third part हमारे पास क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 विच इज़ इक्वल्स टू 1. सो आपको याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि -19/29 अगर वो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा या कोई भी नंबर a/b अगर ये इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी विल गेट इज 1. सो सिमिलरली -19/29 इंटू 29/-19 एंड अगेन एक बात और कि -19/29 अब ये इधर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज here we have to multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16. तो 6/13 इसको मल्टीप्लाई करना है -7/16 तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? पहले तो ये कर लेंगे. तो 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7. So 16 6 are 96/13 7 are 91 और minus ये आ गया. So what is the answer is 96/91. Okay, so coming to the next question. In question number 7 here we have to tell what property allow you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3. ब्रैकेट का ध्यान रखें. समझ में आ गया आपको? तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में विच इज़ इक्वल्स टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए. उसके अंदर मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है और वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये इसमें ये क्वेश्चन में पूछा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पूछ रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8. अगर ये है तो क्यों, वाई और वाई नॉट. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब ये क्या पूछ रहा है? कोई भी नंबर इसने बोला है जैसे कि 8/9, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 1/8 का? तो कोई भी हम नंबर लेते हैं, इसका a ले लिया हमने, कोई भी नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? 1. तो अब हमें ये चेक करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आता है. तो चलिए देखते हैं. ये मैं अलग कर रहा हूँ. तो 8/9 इंटू, सीधा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ. 8 1 ज़ा 8 -9/8. ठीक है, एक से ना ये से है -1 आया है तो ये 1 नहीं आया, तो 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. ठीक है,
अब इधर हम इस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि इसमें ये पूछ रहा है कि क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। तो अभी हम चेक करते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था 0.3 इंटू, अब मैं से यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, 3 3 से 9 + 1 क्या हो गया 10/3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में यहाँ से हटा दूंगा, तो डेसिमल अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ सीधा, डेसिमल हटा के 3 अपॉन डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो 10 आ जाएगा इंटू 10/3। तो 10 से 10, 3 1 से 3, 3 1 से 3, तो ये भी 10 1 से 10 कट गया था, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1, तो क्या आया 1। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कि हमें एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है कि उसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा, 1/1 1। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, नहीं आता, मैं बताता हूँ। तो वो जो रेसिप्रोकल है, जो नंबर होगा वो होगा 0। क्यों होगा कि 0 है, इसका रेसिप्रोकल यानी इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1/0 जो कि कुछ नहीं होता। समझ में आ गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, हमें ऐसा रैशनल नंबर लिखना है कि वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो वो क्या हो सकता है 1 एंड -1। क्यों, 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, और -1/1 का रेसिप्रोकल भी 1/-1 जो कि -1 ही होता है, ठीक है। अब थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो कि इसके इक्वल होता है नेगेटिव के। तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, आप बताइए। मैं बताता हूँ, वो रैशनल नंबर होगा 0। क्यों, 0 पॉजिटिव में भी लिख दें या नेगेटिव में भी लिख दें, वो 0 ही रहता है। समझ में आ गया। सो 11th क्वेश्चन में आते हैं, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिख रखा है, पहला है 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। और दूसरा पार्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। यहाँ पे किया था ना, द रैशनल नंबर आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो और इसका थर्ड पार्ट पे आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, करके देख लेते हैं। -5/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, -1/5 विच इज़ -1/5, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं होगा, विच इज़ x/1 हो जाएगा, विच इज़ x सिंपली। क्वेश्चन नंबर 5 द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब 6th देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की लिंक स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, और आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस video and subscribe to this channel, and please don't forget to press the bell icon. So stay tuned.